हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पेपर टू के बारे में कि पेपर टू में हमें अपना जो स्कोर है वो कैसे इंक्रीज करना है, कैसे 70-80 क्वेश्चंस ठीक करने हैं जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट टाइम में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। और पेपर वन के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, पेपर वन में आपको कैसे करना है, जैसे कि बट जो बेसिकली ये वाली वीडियो है वो पेपर टू के लिए है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो सिर्फ करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये यूनिट है वो यूनिट सिर्फ करना, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल सिलेबस दे रखा है यूजीसी की साइट पे, वहां से डाउनलोड कीजिए, देन उसके बाद उसको करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट काम आपका है कि आपको सिलेबस चेक करना है। देन और जिन जिन भी कैंडिडेट्स ने पहले दे रखा उनको सिलेबस अच्छे से पता। देन फिर भी क्या होता है कि उनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इंक्रीज नहीं हो रहे, तो वो कैसे इंक्रीज करने हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने सिलेबस चेक कर लिया, फिर जिन लोगों को सिलेबस पता है देन उसके बाद उस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो आपको करने हैं। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, इनफ टाइम नहीं है, कोई वर्किंग है, कोई नॉन वर्किंग है, तो वो इजिली इस एग्जाम के लिए 8 to 10 आवर्स ले सकता है। बट अगर कोई वर्किंग है तो नहीं इतने आवर्स होते हैं, तो उसको क्या करना है, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने डिटेल सिलेबस जान लिया। देन उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करना स्टार्ट करना है, सिलेबस को कवर। अब ये नहीं सोचना है कि मैं टेस्ट कब लगाऊं, सिलेबस पूरा हो जाने के बाद लगाऊं या फिर सिलेबस के साथ साथ लगाऊं या फिर कैसे लगाऊं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या फिर कैंडिडेट्स होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बताऊं, अगर आपने 30% अपना सिलेबस कवर कर लिया है देन आप उसके टेस्ट लगा सकते हो। जो भी आप टेस्ट लगाते हो उससे एक आइडिया लग जाता है कि जो मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या फिर नहीं कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक्स कवर किए उनके टेस्ट लगाओ, चाहे वो सेक्शन वाइज हो, चैप्टर वाइज हो, जैसे भी आपका मन करे वैसे। और अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कैसे पता चलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको कैसे पता चलेगा। सबसे आपने सिलेबस चेक कर लिया, सिलेबस डन किया, देन पीवाईक्यूज लगाने हैं आपको। पीवाईक्यूज आपको, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आप पीवाईक्यू आपको कब से कब तक लगाने हैं। तो 2018 से लेकर 2025 तक इनके आपको पीवाईक्यूज लगाने, क्योंकि स्टिल 2025 और 2024 में, 2018 और 19 में जो कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे वो अभी भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो वाले पीवाईक्यूज लगाने बहुत जरूरी है। अब हम आपने पीवाईक्यूज लगा लिया, अब पीवाईक्यूज लगाना इनफ नहीं है, उस चीज को एनालाइज करना जरूरी है कि अगर कोई भी टॉपिक पूछा जा रहा है मुझसे, इस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स बन रहे हैं इससे, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ये सारी बातें आपको जाननी है। देन उसके बाद हम आते हैं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 6-7 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे कि आपके अकाउंटिंग में से आते हैं, फाइनेंस में से आते हैं, इनकम टैक्स में, इन सब में से क्या होता है, आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें प्रैक्टिकल से डर लगता है, उन्हें छोड़ देते हैं, बट ऐसा करके नहीं करना है। हमारे 10-12 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं इस एग्जाम के लिए। देन आपने प्रैक्टिकल सॉल्व, अब फिर भी नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तब क्या करना है, तब आपको करना है जो भी आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं उनको इंक्रीज करने की जरूरत है। लाइक आपने सिलेबस कवर कर लिया है, टेस्ट भी लगा रहे, पीवाईक्यूज लगा, लेकिन फिर भी आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ नहीं रहे, तब क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक्स किए हैं उन टॉपिक्स को और इंक्रीज करना है। लाइक आपने पहले 10 टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, तो आपको जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है 10 से 15 जाने, 15 से 20, क्योंकि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टॉपिक्स इंक्रीज करोगे आपके जो मार्क्स हैं, जो स्कोर है वो अपने आप इंप्रूव होगा। अब ये जो इम्प्रूव करोगे स्पोर्ट्स, वो कैसे पता चलेगा। अब वो बहुत सारे ऐसे यूजीसी की साइट पे प्रीवियस ईयर अपलोडेड है, वहां से कर सकते हो। अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वहां से कर सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो, बुक्स रेफर कर सकते हो, फ्री यूट्यूब चैनल से इतने सारे हैं जो आपको क्वेश्चंस करवाते हैं, टॉपिक्स बताते हैं, तो आप वहां से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और सेकेंड थिंग इज कि 90 क्वेश्चंस तो हमारे जो होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। प्लस मैं ये नहीं कहती कि जो पीवाईक्यू है वो एग्जैक्ट आते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं, उन्हीं से जो टॉपिक्स हैं वो बनते हैं, तो आपको टॉपिक्स का आइडिया लग जाता है, तो वो आपको करना है। अब आते हैं 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन आपके रीडिंग कम्प्रीहेंशन के होते हैं पेपर टू में, तो वो आपको पक्के करने ही करने। अब जैसे पिछली बार मेरे टाइम पे क्या होता, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इससे पहले नहीं हुआ था, इससे पहले से 2018 में आया था और 2021 में आया था आई थिंक, मुझे याद नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करने ही करना है अच्छे से, जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मूले है, उसको अच्छे से याद करना, चाहे आप रट लो, कहीं पे भी पेस्ट कर लो, उसको रोज देखो, याद हो जाए आपको। सेकंड, जो आपके 20 मार्क्स हैं वो तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो वो आपके कंप्लीट होने ही होने चाहिए, प्लस नंबर ऑफ टॉपिक्स इंक्रीज करोगे सही। अब हम आते हैं कि सोर्सेज क्या क्या है कि हम इन सबको कर सकते हैं। सबसे पहले कि आपकी खुद की सेल्फ मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेट हो तब आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, बुक्स आप रेफर कर सकते हो, कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं। थर्ड, आप इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वहां से आप देख सकते हो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट अवेलेबल होते हैं,
तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स रेफर की थी, कौन कौन सी यूट्यूब चैनल्स प्लस कौन कौन से साइट से जहाँ से मैंने फ्री में टेस्ट लगाए थे, क्योंकि मैंने खुद की एक टेस्ट सीरीज परचेज करी थी, फिर भी मैंने अदर साइट से टेस्ट लगाए थे। तो ये पूरी था कि आपको पेपर 2 कैसे करना है। सबसे पहले सिलेबस देखना है, देन उसको एनालाइज करना कि आपको करना क्या है। थर्ड, पीवाईक्यूज लगाने, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना कि आपके जो क्वेश्चन हैं या फिर जितने भी टॉपिक्स हैं वो कैसे कवर करने हैं। देन उसके बाद टेस्ट लगाने, चाहे कहीं से भी लगाओ, जो आपके नंबर सबसे मेन इम्पोर्टेंट, अगर आपके जो स्कोर है वो नहीं बन रहा है तो नंबर ऑफ टॉपिक्स इंक्रीज करने की नीड है आपको। तो ये सारा अगर आप करते हो, मेथड्स अप्लाई करते हो, तो आपका जो स्कोर है बिल्कुल बूस्ट होगा एकदम से, और आप फर्स्ट टाइम में अपने जेआरएफ और नेट क्वालिफाई कर सकते हो। सेकंड वीडियो में बना दूंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स रेफर की थी, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है, कौन कौन से ऐसे ऐप है जहाँ पे मुझे फ्री में टेस्ट अवेलेबल मिले थे, तो प्लीज कमेंट करना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड राधे राधे, थैंक यू।